हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको। आज की वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक, और साथ में ये भी सीखेंगे कि आखिर अगर क्वेश्चन दे रखा होता है, कोई अगर हमें सिनेरियो दे रखा होता है, तो उसमें हम लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक, इसको ध्यान से जो है आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ। क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ साइंस क्विज। एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिन्होंने साइंस क्विज में पार्टिसिपेट करा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है। आगे करेगा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, हमें ये बताना है। तो इस चैप्टर में जब भी कोई आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें आपको दो चीज़ों को बीच में रिलेशनशिप दे रखी होगी। जैसे इसमें हमें गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखी है। पहली लाइन में क्या है वो, कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट करा। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की जो नंबर है टोटल वो है 10। ठीक है, और लेकिन हमें नहीं पता कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी है। तो जो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। बॉयज़ को हमने एक्स मान लिया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। और गर्ल्स को हमने क्या मान लिया? वाई। तो जो पहली लाइन में हमारी एक जो स्टेटमेंट लिखा है, उसके हिसाब से हमारी पहली इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? ठीक है, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स की जो सम है वो कितना? 10 है। हो गई। अब नेक्स्ट, अब देखिए अगली लाइन में क्या दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हमने क्या माना? वाई माना। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ये तो लिखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां हैं। तो देखिए इक्वेशन मैंने ये कैसे बनाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। याद रखिएगा कि जब भी अगर हमें कहीं पर प्लस या मल्टीप्लाई करना हो, तो प्लस या मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले की तरफ होता है। ठीक है, इसमें y और x में छोटा कौन है? हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया कि लड़की ज़्यादा है, लड़के कम है। तो हम जो एडिशन करेंगे वो किस तरफ करेंगे? लड़कों की तरफ। किधर करेंगे? हम लड़कों की तरफ एडिशन करेंगे। ठीक, क्योंकि लड़के क्या हैं? कम। ठीक है ना, लड़के कम है, इसी लड़के तो हमने +4 करा, इज टू क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा हमारा। ठीक, चलिए हमारी ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें इन इक्वेशन को जो है काय पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट्स के चाहिए होते हैं? एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। ऐसे करके हम टेबल बना देंगे। इस इक्वेशन के लिए टेबल बन जाएगी, और एक जो है इस इक्वेशन के लिए एक टेबल इस इक्वेशन के लिए बन जाएगी, एक्स और वाई। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज कैसे फिल करेंगे वो हम समझते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स या वाई किसी में की भी हम कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे। चाहे एक्स की लेट कर लिए, चाहे वाई की लेट कर लिए। ठीक है, और आसान सी वैल्यू आप जो है लेट करिएगा। मैंने लेट कर ली फॉर एक्स इक्वल्स टू 4। मैंने एक्स की वैल्यू 4 लेट कर ली, तो इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की जगह 4 पुट करूँगा, तो मुझे y की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो मेरे पास एक पहला पेयर आ गया कि x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 6 है। ठीक, ऐसे ही जो है मैं दूसरा निकालूंगा फॉर
एक्स इक्वल टू 6, अगर एक्स की वैल्यू 6 लूँगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए, एक 4,6 और एक 6,4। लेकिन हम 3 पेयर निकालेंगे, 3 पॉइंट्स निकालेंगे। 3 पॉइंट्स इसलिए निकालते हैं, हम अपने जो पुराने वाले जो 2 हमने पेयर्स निकाले हैं उनको चेक करने के लिए कि क्या हमने वो ठीक निकाले या गलत निकाले हैं। अगर पहले हम तीसरी वाली जो है हम पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर एक्स इक्वल टू 5 मान लो, 5 5,5 आ जाएगा वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 5 के लिए वाई की वैल्यू 5। तो जब हम तीनों तीनों पॉइंट जो है अगर हम कहीं प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए इधर साइड में देखिए, अगर मैंने एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है तीनों पॉइंट बिल्कुल सही निकाले और ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ठीक। अब मान लीजिए अगर एक पॉइंट मेरा ये आया, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट मेरा ये आ गया, क्या अब इन तीनों पॉइंट से मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती है। ठीक। स्ट्रेट लाइन में आने के लिए इन तीनों पॉइंट का एक सीध में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो यहाँ यहाँ कहीं होगा तो जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में आज बन जाएगा। लेकिन हमारा जो पॉइंट था वो इससे हटके था। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पॉइंट्स को निकालने में कहीं ना कहीं वो कोई गलती करी है, हमें अपनी उस गलती को ठीक करना है। इसका मतलब ये हुआ। तो जो तीसरा पॉइंट है वो जो हम निकालते हैं वो सेफ साइड के लिए निकालते हैं अपनी। बन तो 2 में जाएगा लेकिन सेफ साइड के लिए आप जो है 3 पॉइंट ही निकाला करिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लेट करेंगे फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लिया, तो वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 4, वाई इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। क्या लेट करूँ, फॉर आप माइनस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, फॉर एक्स इक्वल्स टू -1, वाई इक्वल्स टू -1 प्लस 4, वाई इक्वल्स टू 3। अगर एक्स की वैल्यू -1 होगी तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 4 मतलब 6। ठीक। तो 2,6, 2,6। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन के 3-3 पेयर आ गए पॉइंट्स के। अब मैं इसको जो है प्लॉट करूंगा। पहले हम पहले इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे। पहले पॉइंट क्या, 4,6, 4,6। तो ये 4,6 ये मेरा पॉइंट आ गया ये। अब मैं जिस तरह से प्लॉट कर रहा हूँ, बिल्कुल कायदे से देखिए कि मैं कैसे प्लॉट करूँ। मतलब इसमें ना ग्राफ को बनाने में नीटनेस आपकी बहुत होनी चाहिए और सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से दिखाना पड़ेंगी ग्राफ में। जैसे मैंने 4,6 प्लॉट करा तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये 4,6 है। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक बात और, ये x और ये x डैश लिख दिएगा, ये y और ये y डैश लिख दिएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है, ग्राफ में पता है राइट हैंड साइड में और अपवर्ड्स जो है पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में और डाउनवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऐसे याद कर लिए। ठीक। पहले हो गया 4,6, अगला है 6,4। तो 6,4 हो जाएगा मेरा ये 6,4 आ गया। नेक्स्ट है 5,5। तो 5,5 मेरा ये आ गया। देखिए अब ये सभी के स्ट्रेट लाइन में आ रहे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल जो पॉइंट्स निकाले हैं वो एकदम एक्यूरेट निकाले हैं। अब मैं इनको क्या करूँगा, ड्रॉ कर लूँगा। और ऐसे जो है आप लोग जो है इस तरह से जैसे स्ट्रेट लाइन ये ऐसे लेके जाइएगा।
ठीक है, ये नहीं जहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वहीं पर जो है इस लाइन को ख़त्म कर दिया। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन एक लेके जाइए। ठीक, और यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको यहाँ पर एरो बनाइए, और इस एरो पर आपको ये जो लाइन आपने बनाई है इस पर आपको इस इक्वेशन का नाम लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसका नाम लिखना है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो मतलब ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है, ये हमें ग्राफ देख के पता लग जाए। ठीक है, अब हम दूसरी वाली जो है इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे 0,4। तो 0,4 मेरा ये आ जाएगा 0,4 -1,3। तो -1,3 मेरे लिए आ गया -1,3, और है 2,6। 2,6 मेरा ये आ गया। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम। ये आपकी दूसरी इक्वेशन पे जो है आपका प्लॉट आ गया। यहाँ पे भी ऐसे करके आप क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। इसका मतलब वो है कि लाइन दोनों तरफ जो है इनफाइनाइट तक जा रही है। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये इस इक्वेशन का नाम आ गया। ये हमारा जो ग्राफ है नीट एंड क्लीन आ गया। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जब मैंने सर्कल बनाया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही हमारा आंसर होगा। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 3,7। 3,7 मतलब क्या हुआ, मतलब 3,7 जो है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। x मैंने क्या माना था, मैंने x माना था बॉयज़ और y मैंने माना था गर्ल्स। इसका मतलब हो गया कि इस क्विज में 7 गर्ल्स बैठी थी और 3 बॉयज़ बैठे थे। ये मेरा आंसर इस ग्राफ से आ गया। ग्राफ से इस तरह से हमारे सॉल्यूशन निकलता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या करेंगे फिर से समझ लिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो इक्वेशन बनेगी हमेशा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन बनती है सॉल्व करने के लिए। हमारे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो हमेशा दो इक्वेशन बनेंगी इसको सॉल्व कराने के लिए। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल होते एक्स वाई जेड किसी इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व कराने के लिए हमेशा तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं इसको सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इसकी टेबल बनाएंगे, इस तरह से 3 पॉइंट लेंगे, फिर उनको हम ग्राफ पे नीट एंड क्लीन जो है क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।